नमस्कार मालिक। बताइए कितने सवालों को हेडशॉट आज दे पाए और कितने सवालों ने तुम्हें आउट ऑफ द गेम धक्का दे दिया। गेम अच्छा चला आज का, बढ़िया सवाल लगाए, 3 लेक्चर में राइफल्स अच्छे इकट्ठे करे थे, M40 मिला था, 60 सवालों को हेडशॉट दिया फिर उससे और रिवीजन करके अपना गेम एंड किया, या फिर आज भी नूबड़े की तरह गेम से बाहर हो गया। अरे लाडले प्रो कब बनेगा। आज कैसे अच्छे आर्मेशंस इकट्ठा कर सकते हो, कैसे अच्छे राइफल्स ले सकते हो लेक्चर से, ये बताता हूं। तुम्हें लेक्चर पढ़ाएगा कौन? टीचर। आज का जो मैंने शॉर्ट बनाया था चैनल का, उसका लेसन ही यही था। हम उस टीचर से नहीं पढ़ते जो अच्छा पढ़ाता है, हम उस टीचर से पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि 11वीं 12वीं का सब्जेक्ट है, आप कितना ही अच्छा पढ़ा लोगे, फिजिक्स की लिमिट बहुत छोटी है। जब आप आगे जाओगे ना तो पता पड़ेगा कि 11वीं 12वीं बड़ा बचकाना फिजिक्स है, तो आप कितना ही अच्छा पढ़ा लोगे, नहीं पढ़ा सकते। तो फिर आदमी का अच्छा लगना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको अगर कोई टीचर से भटकाना चाहेगा तो उस आदमी को, आपको अच्छा ना लगे वो आदमी, इसलिए एश्योर करेगा कि कुछ बातें हो जाए, और नहीं भी हो तो कल को आप ही कुछ कर लोगे, बोर हो जाओगे, अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक टीचर को आप लंबे समय तक फॉलो करोगे तभी गेम जीत पाओगे, ये तो फैक्ट है ना। आप हर हफ्ते नए टीचर बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप में से कोई ऐसा बेवकूफ बच्चा ना हो जो सड़क से किसी अजीब से टीचर को उठा ले। मैं रिप्यूटेड की बात कर रहा हूं, जो थोड़ी समझा दे तुम्हें चीजें, है ना। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की भी उम्मीद नहीं कर रहा, मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूं कि समझा दे तुम्हें। एक एवरेज टीचर से पढ़ा हुआ 100% सिलेबस ना, एक टॉप टीचर से पढ़ा हुआ बदल 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 के बेकार हो जाता है फिर वो। तो टीचर को तुम लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, इसके लिए जरूरी है उपनिषद वाली चीज। हम भारत के लोग हैं, उपनिषद की परंपरा से आते हैं। इसमें गुरु के ज्ञान से पहले गुरु के प्रति छात्र की निष्ठा देखी जाती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि भैया फिर गुरु का ये तो ईगो है ना कि वो स्टूडेंट को एकदम चाह रहा है कि मेरा चमचा रहे। नहीं लाडले, दिक्कत ये है ना कि जो गुरु तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, उससे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। उसकी हर बात पे तुम्हें डाउट होने लगेगा। वो तुम्हें कुछ भी पढ़ाएगा ना तो तुम एक मन में डाउट के साथ जियोगे कि यार ये सही पढ़ा रहा है, ये एनफ पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है, ये सफिशिएंट पढ़ा रहा है। और जब ये थॉट चलता रहेगा तो समझने के बजाय तुम पूरा लेक्चर देख भी लेते हो तो वो जजमेंट की नजरों से देखोगे, और तुम देखोगे कि लास्ट में तुम्हारा कुछ आ ही नहीं रहा कंक्लूजन। और उसी टीचर से पढ़ के अगले साल 99 परसेंटाइल बच्चे ला रहे होंगे। उसी बैच से पढ़ के जिसे तुम एवरेज कह के हर जगह ट्रोल करते थे, उसी से तुम्हारे सामने 99 परसेंटाइल वाले बच्चे रहेंगे। और तुम ये मत समझना कि मैं किसी एक तरफ की बात कर रहा हूं। तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, टीचर के प्रति निष्ठा जरूर रखना। मैं बच्चों से हमेशा यह कहता हूं कि कभी मेरी और टीचर की बात कॉन्ट्राडिक्ट करे ना तो टीचर को फॉलो करना। हाँ, बस ये देख लेना कि उसका पर्सनल बायस ना हो। बट फिर भी टीचर कितना ही पर्सनल बायस हो जाएगा ना, गुरु गुरु है। और अगर पर्सनल बायस भी है तो फिर उन्हीं के प्रति निष्ठा दिखाना। क्योंकि हो सकता है कि एक दो जगह मैं और टीचर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं, कोई बात नहीं, एक दो गलतियों से तुम्हारा रिजेक्शन नहीं हो जाएगा। लेकिन एक दो बार तुम अपने टीचर पे डाउट ले आओगे ना तो दिक्कत यह होगी कि उस टीचर की हर बात पे डाउट आने लगेगा। कोई आदमी अगर तुम्हें खराब लगने लगेगा ना तो उसका पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट भी तुम्हें खराब लगने लगेगा। वो तुमने नोटिस करा होगा, किसी टीचर की वाइब अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही ना तो वो कितना भी अच्छा पढ़ाता हो उससे तुम नहीं पढ़ पाओगे, उसके सामने तुम स्क्रीन पे नहीं बैठ पाओगे। तो टीचर से प्यार करना, सिलेक्शन तुम्हारा टीचर ही कराएगा, मैं कभी नहीं करा पाऊंगा। वो लोग फर्जी हैं जो कहते हैं कि मेंटर को फॉलो करके। मैंने तुम्हें हर बार बताया है कि टीचर, तुम भेड़ हो, ठीक है, बकरी। टीचर का काम है कि तुम्हारे गले में रस्सी बांधे और आगे आगे चलता हुआ या बांसुरी बजाता हुआ आगे बढ़े और तुम टीचर के पीछे पीछे आईआईटी के द्वार तक चले जाओ। बट दिक्कत यह है कि टीचर आगे आगे चल रहा है, तुम पीछे से रोड मोड़ करके किसी और की तरफ चले जा सकते हो कि अच्छा इधर हरी घास है, इधर अच्छे मेल बकरा या फीमेल बकरी है, अगर लड़का लड़की हो तो कुछ भी हो सकता है, तुम मुड़ जाओ। तो मेरा काम है तुम्हारे पीछे चल करके तुम्हें इधर उधर जाने से बचाना और टीचर के पीछे पीछे लगाए रखना। मैं तुम्हें नई बात नहीं बताता कि मेरे पीछे चलोगे तो आईआईटी जाओगे, जाओगे तो तुम टीचर के पीछे चल के ही।
लेकिन मेरा काम है कि तुम टीचर के पीछे चलते रहो, सब्जेक्ट में चरैवेती करते रहो, गेम में हेडशॉट सवालों को देते रहो, क्योंकि टीचर ने कहा है सवालों को हेडशॉट देना है, टीचर तुम्हें मॉड्यूल देता है। तो यानी कि टीचर कह रहा है कि पीछे चलो, लेकिन तुम भटके तो मॉड्यूल से अलग निकल जाओगे। तो मैं एश्योर करता हूं कि तुम मॉड्यूल में लगे रहो। मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, मैं उस फिल्टर की तरह हूं जो सिर्फ साफ पानी देता है। अब जिसे हमेशा साफ पानी मिला है उसे मेरी बातें लगेंगी यार ये तो ऑब्वियस चीज है, ये तो पानी है, ये तो पानी ऐसा ही होता है। नहीं लाडले, तुमने मिलावट वाली पानी नहीं देखी। मैं मिलावट वाले पानी के बीच में फिल्टर का काम करता हूं। पानी ऑब्वियसली होती है, अगर मिलावट नहीं होता मैं इररिलेवेंट हो जाता। टीचर के प्रति निष्ठा रखना, ट्रस्ट योर टीचर। तुम्हारा टीचर सिलेक्शन करा देगा तुम्हारा। ऑनलाइन की दुनिया में ना खराब टीचर का टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा ना तुरंत पकड़ लेता है कि ये फर्जी आदमी है, ये हटाओ इसे, वो चल ही नहीं पाएगा। एक ढंग का टीचर चुनो और पढ़ो उससे यार, नहीं तो बदलते रह जाओगे ना। फिर लास्ट में थॉट आएगा कि एनसीईआरटी पढ़ता ना तो भी सिलेबस कंप्लीट होता है, क्या मेरा कुछ चैप्टर कंप्लीट ही नहीं है। तो आज हम ये जान के जाएंगे टीचर के प्रति निष्ठा रखना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर लड़ाई शुरू करेंगे सवालों को हेडशॉट देने का और 3 लेक्चर से अच्छे आर्मेशंस कलेक्ट करने का। गुड नाइट।